ये आ गया। एक सेकंड में शेन युआन काउंसलर का अप्लायंस फिक्स कर रहा था। अगले ही पल काउंसलर उसका स्वेट वाइप कर रही थी। और भी अच्छा, काउंसलर ने इंसिस्ट किया कि उसे पूरे बॉडी को वाइप करना है। अभी कुछ देर पहले चेन्ना ट्रेम्बलिंग कर रही थी और शेन युआन से कह रही थी, इस बार तुम डिफरेंट क्यों फील हो रहे हो? बोलते हुए उसे लगा कि उसकी बॉडी हॉलो हो गई है। ये सुनकर शेन युआन ने उसे देखा और कहा, डिफरेंट क्या? मैं फ्यूचर में तुम्हें और सरप्राइजेस दूंगा। उसे स्लीप करते देख शेन युआन ने अपने आप से सोचा, नाना का करंट स्टेट पुरुष के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर वो और इम्प्रूव कर सकती है तो वंडरफुल होगा। पता नहीं नेक्स्ट टाइम और बड़ा रिवॉर्ड होगा या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लूसिव स्किल पैक कैसा है। खोलने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन सुना। ये स्किल रिडेम्पशन कार्ड तुरंत निम्नलिखित स्किल्स में से किसी को रिडीम कर सकता है। बेसिक कुकिंग, डांसिंग, फाइटिंग, अप्लायंस रिपेयर, रेसिंग, ड्रिफ्टिंग, हेयर ड्रेसिंग और पेंटिंग। शेन युआन स्पीचलेस था। ये कौन से स्किल्स हैं? अप्लायंस रिपेयर समझ में आता है, लेकिन हेयर ड्रेसिंग तो बस क्रैप है। अगर चूज करना हो तो फाइटिंग अच्छा होगा। हालांकि हम लॉ अबाइडिंग सोसाइटी में रहते हैं। मेरे पास इन डेज ढेर सारा पैसा और विमेन है। अगर कभी क्रिमिनल से एनकाउंटर हुआ तो फाइटिंग स्किल्स काम आएंगे। लेकिन अगर काउंसलर के घर पर टीवी या कुछ ब्रेक हो जाए तो अप्लायंस रिपेयर स्किल से विजिट करना और क्लोजर रिलेशनशिप बिल्ड करना आसान होगा। फिर शेन युआन के माइंड में फ्लैश हुआ, काउंसलर मैंने सब फिक्स कर दिया। अब से कोई प्रॉब्लम हो तो पहले मुझे कॉल करना। ये सुनकर ली शाओ टॉवल लेकर आई और बोली, तुम टायर्ड और वेट लग रहे हो, यहाँ आओ मैं तुम्हें वाइप कर दूं। मैं तुम्हें ऑल ओवर वाइप करना चाहती हूँ। ये सोचकर शेन युआन की आईज में फायर ब्लेज हो गया। लगता है होम अप्लायंस रिपेयर स्किल ज्यादा इफेक्टिव है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रिकॉल करते हुए शेन युआन को लगा कि उसने बॉयज के पैटर्न मोस्टली फिगर आउट कर लिए हैं। इस बार के रिवॉर्ड्स लास्ट टाइम से रिचर हैं, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड एनपीसी प्रीवियस 2 से रिचर होगी। मैं आगे देख रहा हूँ कि नेक्स्ट 90 फेवरेबिलिटी कौन रीच करेगा। लेकिन इस मोमेंट चेन्ना को सडनली घर से कॉल आया। हेलो मॉम, क्या इतना सीरियस है? पैसे इनफ हैं? क्या मुझे मनी ट्रांसफर करना चाहिए? ओके, फिर कुछ हो तो बताना। ये देखकर शेन युआन ने पूछा कि क्या हुआ और क्या वो उसे बता सकती है। मेरे डैड को ड्रिंकिंग की वजह से स्ट्रोक हुआ और वे हॉस्पिटल में हैं। उनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर था और ये सब मेरी फॉल्ट है। वे बार बार मुझे ब्लाइंड डेट्स के लिए होम आने को बोल रहे थे, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया और नहीं गई। अगर मैं ब्लाइंड डेट्स करने जाती तो वे इतने एंग्री नहीं होते और इतना ड्रिंक नहीं करते। चेन्ना को क्राई करते देख शेन युआन ने पूछा कि क्या वो अब होम जाना चाहती है? मैं तुम्हें ड्राइव कर ले जा सकता हूँ। हालांकि चेन्ना ने कहा कि नाइट में ड्राइविंग अनसेफ है और वो टुमारो मॉर्निंग जाएगी। इस मोमेंट उसने सोचा, हालांकि शेन युआन मेरी केयर करता है, लेकिन हमारा प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है। डैड के सिक होने पर उसे होम ले जाना इनअप्रोप्रिएट है। ये सोचकर चेन्ना ने कहा, इट्स ओके, मैं खुद जा सकती हूँ। उसके इंसिस्टेंस देखकर शेन युआन ने नॉट किया। अगर तुम्हें मनी चाहिए या न्यू हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना हो तो बताना, मैं अदर वे ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन युआन नोट देखकर उठा। ब्रेकफास्ट करके जाना मैंने टेबल पर रखा है। इतनी हरी में होम जाने पर भी तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट कैसे बनाया? नाना न कोच लियू जितनी मटीरियलिस्टिक है और न क्लास ब्यूटी जितनी पोजेसिव। वो थॉटफुल और अंडरस्टैंडिंग है, ट्रूली गुड वुमन। तभी शेन युआन का फोन बजा। फोन उठाते हुए शेन युआन ने सोचा, फू यिंगजी इतनी सुबह क्यों? वो क्या कर रही होगी? आंसर करने पर फू यिंगजी ने कहा, मैंने ऑफिस क्लीन कर लिया और कई सेट्स भेजे। कौन सा डेस्क और चेयर पसंद है? डिसाइड करने के बाद मैं फर्नीचर फैक्ट्री तुरंत जाऊंगी। ये सुनकर शेन युआन ने कहा, गो अहेड, मैं कुछ भी और होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। दैट्स ग्रेट, मैं अब हैंग अप करती हूँ। ऑफिस सेटअप होने के बाद रिपोर्ट करूंगी। हैंग अप करने के बाद शेन युआन ने सोचा, ये लिटिल गर्ल प्रिटी गुड है। भले ही वो काम कितना भी अच्छा करे, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड अलोन एक्सीलेंट है। फू यिंगजी की साइड पर फेंग जेगी ब्रूम पकड़े पूछ रहा था, यिंगजी अब क्या करें? लेकिन बोलते ही फू यिंगजी ने इम्पेशेंटली कहा, बुलशिट, क्या तुम प्लीज मुझे फॉलो करना बंद कर सकते हो? अभी क्लीनिंग कोई और नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन तुम इंटरफेयर करने इंसिस्ट कर रहे हो। स्टूडेंट यूनियन की हेल्प क्यों कर रहे हो? तुम मेंबर भी नहीं हो। एंड प्लीज मुझे फॉलो करना बंद करो, वरना मैं रियली। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर फेंग जेगी इनवर्डली ग्रोन किया। उसने 3 साल तक परस्यू किया, लेकिन एक दिन के नोन गाय से जीत नहीं सका, सिर्फ इसलिए कि वो हैंडसम है और उसके पास कुछ बक्स है। हालांकि फू यिंगजी को फुल वेल पता था कि स्टार्टअप बेस लूजिंग प्रोपोजिशन है। शेन युआन का कैजुअली 10 मिलियन इन्वेस्ट करना मतलब वो मनी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसकी नेटवर्थ कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या उससे ज्यादा है। और क्रूशियली वो सिर्फ 21 का है, उसकी एज जितना। व्हाट अ कॉन्सेप्ट। भले ही वो गर्लफ्रेंड ना बन सके, फिर भी सबऑर्डिनेट या सेक्रेटरी बन सकती है। आफ्टर ऑल, इस तरह की वेल्थ सिर्फ एक बिजनेस तक लिमिटेड नहीं होगी। मुझे अपनी वर्कएबिलिटी और यूनिक स्ट्रेंथ्स डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी शेन युआन के साइड में रहने के लिए। इधर चेन्ना के होम टाउन में वो पुकार रही थी, माम हॉस्पिटल चलें। क्या तुमने नहीं कहा डैड को स्ट्रोक हुआ? लेकिन चेन की मदर ने कहा, नाना अंदर आ, बात करते हैं। नाना, हमें तुमसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। मेन थिंग, तुम नेक्स्ट मंथ 27 की हो जाओगी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। शाओली और टिंग टिंग जो तुम्हारी एज की हैं, ऑलरेडी 2 बच्चों की मदर हैं। क्या तुम्हारे डैड को वरी नहीं होगी? चेन्ना के रिटर्न करने पर एक प्लम्प वुमन खड़ी हुई और बोली, नाना वापस आ गई। लेट मी इंट्रोड्यूस, ये गाय जो तुम्हारे डैड के साथ ड्रिंक कर रहा था, उसका नाम डांग किताओ है। वो जू सिटी से स्पेशली आया। ये
मेरे बेटे जैसा है। लेट मी टेल यू, किताओ का अपना कंपनी है और वो डजन्स लोगों को मैनेज करता है। उसका एनुअल टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा है। उसने अपनी दम पर कार और हाउस खरीदा है। किताओ, तुम्हारी कार का मॉडल कौन सा है? ये सुनकर डायमंड डीताओ ने कॉन्फिडेंटली कहा, फैंसी कार नहीं, जस्ट 5 सीरीज। चेन्ना ने नॉड किया और कहा, प्रीटी गुड है। इस मोमेंट उसने सोचा, कार की क्वालिटी चाहे जो हो, कम से कम ऑपोजिट पार्टी को फेस वैल्यू दिखानी चाहिए। फिर डायमंड डीताओ ने एक बॉक्स निकाला और कहा, आंटी, अंकल के लिए सिगरेट्स और अल्कोहल खरीदने के अलावा मैंने आपके लिए स्मॉल गिफ्ट भी लिया। होप यू लाइक इट। मैंने लाओ म्याओ म्याओ गोल्ड से स्पेशली प्योर गोल्ड पीस चुना। 3000 युआन से ज्यादा, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं। ये सुनकर चेन की मदर ने चिल्लाया, 3000 युआन से ज्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं। फिर कजिन ने हरी में कहा, देखो किताओ कितना थॉटफुल है, वो डेफिनेटली बेटे जैसा सन इन लॉ होगा। यहाँ तक कि चेन के फादर ने कहा, खड़े मत रहो, कम सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। हालांकि चेन्ना ने अपनी मदर को बेडरूम में ड्रैग किया और कहा, मॉम बेडरूम चलो, मुझे बात करनी है। एंटर करने के बाद चेन की मदर ने उसे स्कोल्डेड किया, तुम लिटिल गर्ल, शाओ डोंग बाहर वेट कर रहा है, तुम विस्पर क्या कर रही हो? गेस्ट्स को ट्रीट करने का ये वे नहीं है। क्या तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारी वरी नहीं करते? देखो ऊपर की शाओ ली को देखो, वो तुमसे 1 साल छोटी है और ऑलरेडी 2 बच्चों की मदर है। लेकिन चेन्ना ने हेल्पलेसली कहा, उससे कंपेयर क्यों करना? फॉरगेट इट मॉम, तुमसे बात करना इम्पॉसिबल है। फिर उसने शेन युआन को मैसेज भेजा, शेन युआन, मैं अपनी मॉम से बहुत पिस्ड हूँ। पता चला डैड हॉस्पिटल में नहीं है और उन्होंने डिलिबरेटली मुझे ब्लाइंड डेट के लिए ट्रिक किया। डोंट वरी, मैं आफ्टरनून में वापस आ जाऊंगी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड शेन युआन ने टेक्स्ट बैक किया, मैं ऑलमोस्ट हाईवे से उतर रहा हूँ, अपनी लोकेशन भेजो। शेन युआन को अपने घर आते देख चेन्ना की आईज वाइड हो गईं। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुड इट बी मॉम? मुझे बाद में फ्रेंड को लुक आफ्टर करना होगा। इधर उसकी आंट टोस्ट कर रही थी और बोली, ब्रदर, किताओ और नाना परफेक्ट कपल लगते हैं। उन्होंने ड्रिंक की और 15 मिनट्स फ्लैश में बीत गए। चेन्ना ने अंदर आई एक मैन को देखा और कहा, शेन युआन, तुम इतना कुछ क्यों खरीद कर लाए हो? शेन युआन ने चकल किया, पहली बार अंकल और आंट से मिलने आया हूँ तो इतना तो बनता है। आंटी, हेलो, मैं चेन्ना का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम शेन युआन है, मुझे लिटिल शेन बुला सकते हो। ये स्मॉल गिफ्ट मेरे रिस्पेक्ट को ट्रूली शो नहीं करता। ये देखकर कजिन की आंट ने ऑकवर्डली कहा, नाना तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ तक कि चेन के फादर ने शाउट किया, बॉयफ्रेंड, तुमने कभी मेंशन क्यों नहीं किया? शेन युआन को चीजें रखते देख चेन की मदर ने कहा, इतना कुछ क्यों लाए, तुम इतने पोलाइट हो? हालांकि शेन युआन ने रिस्पेक्टफुली कहा, मैं पोलाइट नहीं हो रहा, आप दोनों एल्डर्स और नाना मेरी गर्लफ्रेंड है, हम अब से फैमिली होंगे। चेन्ना के पेरेंट्स स्टन थे टेबल पर लार्ज और स्मॉल गिफ्ट्स देखकर। ये सब कितने का होगा? लेकिन शेन युआन ने स्माइल करके कहा, ज्यादा नहीं, जस्ट अंडर 300,000 युआन। नेक्स्ट सेकंड सब शॉक्ड में, जस्ट अंडर 300,000 युआन, इतनी ह्यूज अमाउंट, और वो कह रहा है जस्ट इतना। क्या ये नॉर्मल पर्सन बोल सकता है? अभी कुछ देर पहले डोंग किताओ कंप्लेन कर रहा था, आंटी, नाना का बॉयफ्रेंड कैसे है? क्या आपने नहीं कहा था कि वो सिंगल है? ये सुनकर उसकी आंट ने कहा, किताओ पैनिक मत करो, मुझे अभी पता चला कि इतना रिच बॉयफ्रेंड है। नाना ने उसे अब क्यों घर लाया, न पहले न बाद में। इस मोमेंट डोंग किताओ एम्बैरेसमेंट में अपने फीट स्क्रैच कर रहा था। उसने सोचा, पहली विजिट पर 300,000 युआन के गिफ्ट्स लाना मुझे क्लाउन जैसा दिखाता है। पेरेंट्स से मिलने के लिए इतना दे देना, अगर ये एक्ट है तो कॉस्ट बहुत हाई है। और उसकी आंट ये सोचकर कि बॉयफ्रेंड फेक है, उसने शेन युआन का बैकग्राउंड टेस्ट करने का डिसाइड किया। फिर वो पास गई और बोली, हेलो लिटिल शेन, मैं नाना की कजिन हूँ, तुम नाना से यंगर लगते हो, राइट? तुम कितने ओल्ड हो? 21। उसने चिल्लाया, मतलब वो हमारी नाना से 6 साल छोटा है। लेकिन उसने अपने आप से सोचा, ये ज्यादा नहीं होगा। 27 साल की लड़की का 6 साल छोटे एक्सट्रीमली वेल्दी लड़के के साथ डेटिंग करना कौन बिलीव करेगा? चेन्ना के पेरेंट्स की आईलिड्स भी शेन युआन की एज सुनकर ट्विच्ड। लेकिन फिर शेन युआन ने कहा, मैं अभी कॉलेज में हूँ, लेकिन मेरे साइड जॉब्स फाइनेंस और रियल एस्टेट में हैं। ये सुनकर आंटी ने अंदर ही अंदर कर्स किया, कितना ब्रैग कर रहा है, आजकल कोई भी फाइनेंस में घुस सकता है, मैं डेफिनेटली बिलीव नहीं करती। ये सोचकर उसने कंटिन्यू किया, जैसा तुमने अभी कहा, तुम और नाना मैरिज प्लान कर रहे हो, मैरिज के लिए वेडिंग हाउस चाहिए, क्या तुमने हाउस खरीदा? ऑफ कोर्स 2 हाउसेज हैं, एक मेरे नाम पे और एक उसके नाम पे, दोनों सिंचिंग में है। ये सुनकर डांग किताओ भी थोड़ा फेड अप हो गया, ये गाय इतना ब्रैग कर रहा है। लेकिन उसकी आंट ने उसे हिंट दिया कि काम रहो और ग्रेसफुली बिहेव करो, लाई एक्सपोज करना मैं हैंडल करूंगी। शेन युआन का स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम होना ओके है, लेकिन इतना अनयूजेबल होने की जरूरत नहीं। 2 लोग जब साथ रहते हैं, ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंचिंग में हाउस कम से कम 1 मिलियन युआन का होता है। इवन अगर तुम्हारा खुद का हो, तुम चेन्ना के लिए मैरिज से पहले हाउस नहीं खरीद सकते। उसे बिलीव ना करते देख चेन्ना ने स्नैप किया, आंट तुम क्या बोल रही हो? शेन युआन ने सच में मेरे लिए अपार्टमेंट खरीदा, मैंने येस्टरडे ऑनलाइन परचेज एग्रीमेंट और इनवॉइसेस की फोटोज ली थी, देख लो। कजिन की आंट ने स्नॉट किया, क्या शो है। उन्होंने परचेज एग्रीमेंट भी प्रिपेयर किया, लेकिन जैसे ही वो बोली, शेन युआन ने कहा, हाउस रेडी है,
मैं तुम्हें फर्निशिंग्स के लिए 1 मिलियन युआन देता हूँ, अगर और चाहिए तो बताना। उसे अब तक पता चल गया था कि ये आंटी शायद मुझे स्कैमर समझ रही है, लेकिन चूंकि ये फैमिली है बेटर उन्हें पता चले। नेक्स्ट सेकंड चेन्ना के फोन पर मैसेज आया। कार्ड नंबर एंडिंग 5854 में 19 मई को दोपहर के 12:18 पर 1 मिलियन युआन रिसीव। फोन पर नंबर देखकर सच में 1 मिलियन युआन थे। सब शॉक्ड थे। आंटी ने इनवर्डली साई किया, वाओ सच में 1 मिलियन युआन, और ऐसे कैजुअली ट्रांसफर कर दिया। और मैंने क्वेश्चन किया, ये लड़का कितना वेल्दी होना चाहिए जो गर्लफ्रेंड को फर्निशिंग्स के लिए कैजुअली 1 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दे। डोंग की ताओ दूसरी तरफ सीक्रेटली रिलीव्ड फील कर रहा था। क्लोज कॉल था, अगर कजिन ने रश करके फ्रंट नहीं लिया होता तो वो स्लैप मेरे फेस पर पड़ता। लगता है मैं डूम्ड हूँ। बेटर कट माई लॉसेस और चला जाऊँ। पता नहीं क्या मैं वो 2 बॉटल्स वुलियांगे और हुआजी वापस ले सकता हूँ। ये ब्लाइंड डेट डिजास्टर थी और मैं अपमानित हो गया, लेकिन भले ब्लाइंड डेट फेल हो गई, ट्रिप वेस्ट नहीं हो सकती। मे बी आफ्टर ऑल ऐसे वेल्दी लोगों के साथ फ्यूचर में कनेक्शंस बना रह सकता है। ये सोचकर डांग किताओ ने फोर्स स्माइल के साथ कहा, ब्रदर शेन, चूंकि तुम फर्निशिंग्स पर मिलियन स्पेंड कर रहे हो, वो 2 अपार्टमेंट जरूर एक्सपेंसिव होंगे। ये देखकर शेन युआन थोड़ा ओवरवेल्म था, सोचते हुए ये गाय सच में हैंडल करना जानता है, लेकिन चूंकि लैंड ऑलरेडी उसके हैंड्स में है, माइट एज वेल प्रिटेंड करूं। फिर स्माइल करके कहा कि इतना एक्सपेंसिव नहीं, नाना का ऑलमोस्ट 3 मिलियन और मेरा विला अराउंड 10 मिलियन। ये सुनकर डांग किताओ ने हड़बड़ी में कहा, 10 मिलियन से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, तुम्हारे कंपेयर में मेरा हाउस रियली नथिंग है। उसे ऐसा देख आंट ने सीक्रेटली शेन युआन को मैनिपुलेटिव और डेस्पिकेबल कर्स किया, लेकिन अब से शेन युआन ठीक रहेगा। रिलेटिव्स को जल्दी ग्रास्प करना चाहिए। फिर स्माइल के साथ बोली शेन युआन, नो मिस्टर शेन कहना चाहिए। पहले जो कहा उसके लिए सॉरी, मैं बहुत ब्लंट और इम्पर्टिनेंट थी, आई अपोलोजाइज। ये सुनकर शेन युआन ने पोलाइटली जवाब दिया, आंट आप क्यों पोलाइट हो रही हैं? हम अब से फैमिली हैं, इट्स ओके। इस मोमेंट चेन्ना के पेरेंट्स ने हड़बड़ी में शेन युआन से कहा कि नेक्स्ट टाइम इतना पोलाइट ना हो। हाँ, शेन युआन थॉटफुल है। तभी सडनली कोई दौड़कर अंदर आया पुकारते हुए मॉम एंड डैड। वो चेन्ना की यंगर सिस्टर चेन शिंग्यू थी। फिर चेन्ना ने उसे इंट्रोड्यूस किया, हेलो ब्रदर इन लॉ शेन युआन। चेन शिंग्यू को देखकर शेन युआन ने अपने आप से सोचा, वो सच में नाना जैसी दिखती है, हालांकि थोड़ा कम इंटेलिजेंट, फिर भी थोड़ी ज्यादा इनोसेंट। दोनों एक ही मदर से बॉर्न हैं। अंकल और आंट इतने इम्परफेक्ट कैसे हैं? सबके प्रेजेंट होने पर सब मील स्टार्ट करने को प्रिपेयर हुए। शुरुआत में शेन युआन ने ग्लास उठाया और कहा, अंकल और आंट मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। नाना को रेस करना इजी नहीं था और मुझे इतनी वंडरफुल गर्लफ्रेंड मिलने की बहुत खुशी है। डिनर के बाद हम सब कार्स और हाउसेस देखने चलेंगे। कजिन की आंट ने ये सुनकर ऑलमोस्ट चॉपस्टिक्स गिरा दी। तुम सिर्फ नाना के लिए नहीं, फ्यूचर पेरेंट्स इन लॉ के लिए भी खरीद रहे हो? ये कैसा सन इन लॉ है? चेन्ना के पेरेंट्स भी स्टन्ड थे। जाते समय चेन्ना के पेरेंट्स ने झेप के साथ कहा, शेन युआन सच में हम ओल्ड हैं, कार ऑफन यूज नहीं करते, इतनी एक्सपेंसिव कार की क्या जरूरत, वही न्यू 280 स्क्वायर मीटर हाउस के साथ। तुम और तुम्हारी सिस्टर ऑफन वहाँ नहीं रहते, अगर बहुत बिग हो गया तो एम्प्टी फील होगा। लेकिन चेन्ना ने उन्हें रीअश्योर किया, मॉम मैं ऑफन तुमसे मिलने आऊंगी। फादर ने भी एडवाइस दी, जब मेरी डॉटर का बॉयफ्रेंड नहीं था तब कंप्लेन करती थी और अब बॉयफ्रेंड है फिर क्राई कर रही है। ओह स्टॉप क्राइंग। क्यों नहीं अपस्टेयर्स जाकर शेन युआन के लिए डिनर बनाती? डिनर के बाद चेन्ना ने स्नगल करके कहा, शेन युआन थैंक यू। ये सुनकर शेन युआन ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू किस लिए? तुम मेरी वुमन हो, ये आइडियल नहीं है। मेरा बस एक सवाल है, तुम्हारे पेरेंट्स आज रात हमें सेम रूम में स्लीप नहीं करने देंगे, राइट? फिर चेन्ना ब्लश करके बोली, तुम गेस्ट रूम में स्लीप करो, मैं वेट करूंगी जब तक वे स्लीप न करें, मैं क्वाइटली तुम्हारे पास आऊंगी। टाइम फ्लाई कर गया और रात 11 बजे। चेन्ना कॉशियसली उठी और पूछा, शेन युआन क्या तुम स्लीप कर रहे हो? लेकिन नेक्स्ट सेकंड शेन युआन ने उसका हैंड ग्रैब किया और लाफ किया। हमने अभी डीप कॉन्वर्सेशन नहीं की तो स्लीप कैसे कर सकता हूँ? फिर दोनों ने मोशन सेंसिंग गेम खेला। चेन्ना ने फैमिली को डिस्टर्ब करने के डर से माउथ टाइटली कवर किया। एज लक वुड हैव इट, चेन शिंग्यू को उस रात सडनली पी की अर्जेंसी हुई और शेन युआन के रूम के पास से गुजरते हुए उसने अपनी सिस्टर की वॉइस सुनी। डोर क्रैक करते ही उसकी आईज वाइड हो गईं। जो देखा उससे वो अटली शॉक्ड थी। उस मोमेंट उसने सोचा, हालांकि उसने पहले क्लासमेट्स के साथ मोशन सेंसिंग गेम्स देखे थे, ये पहली बार था जब इतने क्लोज से क्रैशिंग साउंड सुना। मेरा ब्रदर इन लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है,